राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का और इथेरियम का। डिटेल में समझते हैं क्योंकि देखो मार्केट रहता है ये 24x7 ओपन, 24 के 24 घंटे ओपन रहता है। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का। मैं फिलहाल डेल्टा एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वहां पे काफी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए। यहां पे आपको एक स्कैल्पर ऑफर भी मिलता है। स्कैल्पर ऑफर में होता क्या है, अगर आप ट्रेड लेते हैं और 15 मिनट के अंदर ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो आपको पता है बाइंग साइडेड के भी चार्जेस लगते हैं, सेलिंग साइड के भी, तो आपसे एक साइडेड के चार्जेस नहीं लिए जाते। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम सिनेरियो को समझते हैं, एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। मैं धीरे धीरे क्रिप्टो मार्केट पे शिफ्ट करूं क्योंकि यहां पे 30% टैक्स की समस्या नहीं है। काफी लोगों को एक कंफ्यूजन है, 30% टैक्स की कोई समस्या नहीं है, ना ही टीडीएस कटता है। ये आपकी नॉर्मल इनकम में कंसिडर किया जाता है, जो भी आपकी नॉर्मल इनकम होती है। आइए अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देंगे कल हम एक रेजिस्टेंस जोन का डिस्कशन कर रहे थे। दरअसल कल से नहीं, ये डिस्कशन 10 से किया जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, यानी कि पिछले 7-8 दिनों से मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन को बार बार रीटेस्ट कर रहा है। ये एरिया है उस रेजिस्टेंस जोन का, यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि इसका कई बार ब्रेकआउट निकालने की भी मार्केट ने कोशिश की है, लेकिन ब्रेकआउट मार्केट नहीं दे पाया है। तो यहां पे जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ये 84,622 के पास में एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आपके लिए बना हुआ है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड स्ट्रांगली मोमेंटम मिलने के चांसेस कम हैं, क्योंकि बार बार हिट करता रहेगा। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट आपको मोमेंटम देता है, हो सकता है आपको क्विक मोमेंटम भी मिल जाए। क्विक मोमेंटम में किस सेंस में कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग यहां से सेलिंग कर रहे हैं उनके भी स्टॉप लॉस यहीं होंगे, जो यहां से सेलिंग कर रहे हैं उनके भी स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे। आप देखेंगे इन सभी के स्टॉप लॉस इसी जोन पे पड़े होंगे। तो उस वजह से हो क्या सकता है कि एकदम से ये मार्केट में बाइंग प्लान करेंगे, अपनी पोजीशन को काटेंगे, जो सेल करके बैठे हुए, हो सकता है मार्केट आपको स्पाइक दे दे। इस तरह के स्पाइक मोमेंटम आपको उसी सिचुएशन पे, स्टॉप लॉस खाने की सिचुएशन पे, अगर मार्केट स्टॉप लॉस खाने जाता है या फिर एकदम से पोजीशन कट होती है, आपको इस तरह के स्पाइक मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट रिजेक्शन ही प्लान करता है या उस रेंज को ही फॉलो करता है, तो उस सिचुएशन में जो इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, पहला सपोर्ट इस एरिया में बना हुआ है 82,161 के पास। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए यहां पे 80,392 पे आपके लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट और भी बना हुआ है। हाँ, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप ये देखेंगे ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 79,050 का। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए इस एरिया में एक इंपोर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 77,550। चलो, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिस्कशन हो गया कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस रेंज को समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपको लेके चलता हूं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ताकि हम इस रेंज को और अच्छे तरीके से डिटेल में समझ सके। कितने लोगों को यहां पे काइंड ऑफ कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हालांकि पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ये जोन एक्ट कर चुका है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिनेरियो को समझने की ट्राई करो। नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही होगी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे काइंड ऑफ आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पे मार्केट एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ और नीचे एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। ये जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो इस सिचुएशन पे नजदीकी सपोर्ट जोन तो आपके लिए ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो सपोर्ट जोन यही निकल के आ रही है जो हमने डिस्कशन किए हैं। रेजिस्टेंस जोन यही है। मार्केट को पॉजिटिव सिनेरियो में जाने के लिए इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट देता है फिर रेजिस्टेंस जोन हो सकता है 86,191 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन हो सकता है।
इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन 80,000 88,080 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 92,488 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलो ये सिनेरियो तो आपको दिखाई दे रहे हैं मार्केट में कि क्या क्या सिनेरियोज की पॉसिबिलिटीज आपको यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। पिक्चर को और थोड़ी सी डिटेलिंग में समझते हैं। ध्यान दो, ये रेंज पहले इस जोन पे भी बनी थी जहां पे इस एरिया ने एज ए सपोर्ट एक्ट किया था, ठीक है। फिर इस एरिया का ब्रेकडाउन दिया गया, मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन किया, फिर वापस से मार्केट आता है और इस एरिया का मार्केट देता है ब्रेकआउट। लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, फिर से मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, फिर से मार्केट वापस आता है और फिर से यहां से काइंड ऑफ शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन करता है मार्केट और फिर से बहुत बेहतरीन एक डाउनफॉल दिखाता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ध्यान से अगर आप ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे भी दिखाई देगी। एक छोटा सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है और एक बड़ी ट्रेंड लाइन हमें यहां पे भी दिखाई दे रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है फिर जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनता है हमारे लिए ये एरिया में बनता है जो इंपॉर्टेंट, हालांकि हल्के पुल के रेजिस्टेंस आपके लिए ये भी बन सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो 92,488 बनेगा। रीजन कहीं है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, पहला रीजन। दूसरे रीजन की बात करें, स्विंग के अकॉर्डिंग हमारा पिछला लोअर हाई वहीं बनेगा, क्योंकि जब मार्केट डाउनफॉल में चलता है तो मार्केट लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए एक डाउनफॉल सिचुएशन दिखाता है। तो हमारे लिए पिछला लोअर हाई वहीं पे है, उस हिसाब से भी। तीसरा, प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से पिछला स्विंग भी और पहले जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ था ब्रेकडाउन देने के बाद वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हम सारी सिचुएशन को कंबाइन करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है हमारे लिए 92,488 ऊपर के सिचुएशन को समझने के लिए एज ए रेजिस्टेंस आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन समझ में आ गई कि नहीं? आइए एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी इस सिनेरियो को देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम सिचुएशन देखेंगे, नीचे से इस एरिया में बाइंग आ रही है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 76,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगता है तो मार्केट में हमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका डिस्कशन तभी करेंगे जब मार्केट इसी सिनेरियो में आएगा, क्योंकि एक बार मार्केट यहां पे डबल बॉटम बना के बाउंस कर चुका है। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट देके आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखाए, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए ऊपर। लेकिन यहां पे भी ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, इस रेंज का भी हम डिस्कशन तभी करेंगे जब मार्केट इस रेंज में जाएगी। फिलहाल जो पास की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सारी चीज आपके साथ डिस्कस कर दी। आइए अब इथेरियम की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इथेरियम का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 24/7 24 घंटे मार्केट ओपन रहता है, जब भी आपको समय मिलता है आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा लेवरेज भी मिल रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा लेवरेज के साथ बिल्कुल भी गलती से भी काम मत करना, कम से कम लेवरेज के साथ काम करना अगर आप लंबे टाइम तक इस मार्केट में सस्टेन रहना चाहते हैं। क्योंकि पहले मार्केट की वोलेटिलिटी को समझो। अगर आप पहले ही फुल कैपिटल लेके आएंगे और आप मार्केट की वोलेटिलिटी को नहीं समझेंगे तो इन फ्यूचर जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन पहले धीरे धीरे मार्केट की वोलेटिलिटी, स्ट्रेटेजी, मोमेंटम, इन सारी चीजों को देखे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें प्लान करनी चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? जिन्हें समझ में आई है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
आइए फिलहाल हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए 1 डे के टाइम फ्रेम पे इथीरियम को देखते हैं। इथीरियम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक लोअर सिचुएशन में चल रहा है। लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए ये एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है। ये समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाए तो हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसका भी डिस्कशन करने की ट्राई करते हैं। यहां पे अगर आप समझेंगे, इसने इस रेंज को ब्रेक ही नहीं किया है। ऊपर एरिया में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1950 है। देखो स्पाइक जो आज मारा था उसी जोन से मार्केट में सप्लाई आ गई थी। सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में आप जानते होंगे, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऊपर तो रेजिस्टेंस है हमारे लिए 1950। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए है 1870 के पास में। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है 1840 में। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन आपको निकल के आता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 1780 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, और अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो 10% ऑफ मिलने वाला है आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए। स्कैल्पर ऑफर भी आपको मिलेगा जहां पे आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड एग्जिट करते हैं तो आप 1 साइडेड के ब्रोकरेज बचा सकते हैं। इन दोनों प्लान से आप अच्छे खासे ब्रोकरेज बचा सकते हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।